सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता, तब जाकर 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। उसी गांव में एक सेठ था, धनीराम। धनीराम के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा और लालची था। वह हमेशा ताक में रहता था कि कब किसी गरीब को ठगा जाए। एक दिन रामू अपनी फसल बेचने के बाद सेठ धनीराम की हवेली पर हिसाब करने पहुंचा। सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हुआ पैसों की गड्डियां गिन रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। रामू हाथ जोड़कर बहुत ही शालीनता से, राम राम सेठ जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। यह लीजिए आपके पिछले साल के कर्ज के पैसे। अब जरा मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए और मेरी बची हुई रकम मुझे दे दीजिए। सेठ धनीराम अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए और झूठ मूठ, अरे ओ रामू, काहे का हिसाब और कैसी बची हुई रकम? तू तो अभी भी मेरा कर्जदार है। पिछले साल के ब्याज का ब्याज मिलाकर अभी 5,000 रुपए और बाकी हैं तेरे नाम पर। रामू चौंकते हुए रुआंसा होकर, अरे ऐसा अनर्थ मत कीजिए सेठ जी, भगवान से डरिए। मैंने पाई पाई चुका दी है। अगर आप मेरी मेहनत के पैसे रख लेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ धनीराम मूंछों पर ताव देते हुए कड़क आवाज में, भूखे मरे या जिए मुझे उससे क्या। चल अपनी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रख, तभी अगला अनाज बाजार में बेच पाएगा। रामू रोता हुआ सेठ की हवेली से बाहर निकला। वह भारी मन से अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक पोटली गिरी हुई मिली। जब रामू ने पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, लेकिन ये तो मेरे नहीं है। किसी अमीर आदमी के गिरे होंगे। किसी की मेहनत की कमाई को अपने पास रखना पाप है। मुझे इसे मुखिया जी के पास जमा करा देना चाहिए। उसमें सोने के चमचमाते सिक्के थे। रामू उस पोटली को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से हाँफते हुए सेठ धनीराम वहां आ पहुंचा। दरअसल वह पोटली उसी लालची सेठ की थी जो जल्दबाजी में रास्ते में गिर गई थी। अरे ये तो मेरी पोटली है। क्या हुआ, मिल गई? लेकिन ठहर, इसमें तो पूरे 50 सिक्के थे, अब सिर्फ 40 ही बचे हैं। तूने इसमें से 10 सिक्के चुरा लिए ना? बोल। नहीं सेठ जी, भगवान की कसम, मैंने पोटली को छुआ तक नहीं। मुझे यह जैसी मिली मैं वैसी ही लौटा रहा हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, अब तो मुखिया जी ही फैसला करेंगे। चल मेरे साथ। सेठ रामू को घसीटते हुए मुखिया जी के पास ले गया। मुखिया जी बहुत समझदार थे, वो सेठ की रग रग से वाकिफ थे। उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुनी। सेठ धनीराम, तुम पूरे यकीन के साथ कह रहे हो कि तुम्हारी पोटली में 50 सिक्के थे? हाँ मुखिया जी, पूरे 50 सिक्के थे। इस रामू ने ही 10 सिक्के गायब किए हैं। मुखिया जी मुस्कुराते हुए रामू से पूछते हैं ईमानदारी से, और रामू, तुम्हें जब ये मिली तब इसमें कितने सिक्के थे? मुखिया जी, इसमें 40 ही सिक्के थे। मैंने एक भी सिक्का नहीं निकाला। मुखिया जी सब समझ गए कि सेठ रामू को फंसाकर उसके पैसे नहीं देना चाहता और खुद के सिक्के भी बचाना चाहता है। मुखिया जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक अनोखा फैसला सुनाया। तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, सेठ धनीराम की जो पोटली घूमी थी उसमें 50 सिक्के थे, लेकिन रामू को जो पोटली मिली है उसमें सिर्फ 40 सिक्के हैं। इसका मतलब साफ है कि यह पोटली सेठ धनीराम की है ही नहीं, यह किसी और की पोटली है। धनीराम के होश उड़ गए। वह हक पकाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? पोटली तो मेरी ही है। इस मुखिया जी डांटते हुए, चुप रहो सेठ। जब तुम्हारी पोटली में 50 सिक्के तो 40 सिक्कों वाली पोटली तुम्हारी कैसे हुई? कानून के मुताबिक असली मालिक के मिलने तक यह 40 सिक्कों की पोटली इस ईमानदार किसान रामू के पास ही रहेगी। रामू, इसे ले जाओ, यह अब तुम्हारी हुई। रामू खुश होकर सोने के सिक्कों की पोटली लेकर अपने घर चला गया, जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ लालची सेठ धनीराम अपना सिर पकड़कर रोने लगा। ज्यादा पाने के लालच में उसने जो था वो भी खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।